कभी ऐसा लगा है कि क्या हम दूसरों की राय या उनकी उम्मीदों के बोझ तले बस दबे जा रहे हैं? अच्छा, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि विचारों और फैसलों से भरी इस दुनिया में हम खुद को स्थिर कैसे रख सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना? कि क्या हमारी पहचान इस बात से बनती है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? ये एक ऐसा संघर्ष है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं, और इसका जवाब सच कहूं तो हमारी पूरी सोच को बदल सकता है। चलिए देखते हैं आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। हम इन 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले बाहरी विचारों की दुनिया को समझेंगे। फिर देखेंगे कि अपनी आंतरिक शक्ति और चुनने की आज़ादी तक कैसे पहुंचा जाए। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर तरफ से राय और फैसले हम पर बरसते रहते हैं। ये बिल्कुल एक लगातार होने वाली बौछार की तरह है, जिससे बचना, आप जानते हैं, लगभग नामुमकिन है। तो सबसे पहले आती है आलोचना। उफ, इसकी चुभन सबसे तेज होती है, चाहे कोई सीधे सीधे बोल दे या फिर इशारों में। ये नेगेटिव कमेंट्स हमें अंदर तक हिला सकते हैं। फिर आती हैं उम्मीदें, हमारे परिवार की, समाज की, दोस्तों की। ये उम्मीदें ना कभी कभी एक बहुत भारी बोझ बन जाती हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि हम शायद कभी भी उनके लिए काफ़ी नहीं हैं। और तो और कभी कभी अच्छी नीयत से दी गई सलाह भी, वो भी हमारे फैसलों पर एक जजमेंट जैसी महसूस हो सकती है, और फिर हम खुद पर ही शक करने लगते हैं। और मजे की बात देखिए, तारीफ भी एक तरह का दबाव बना सकती है। जब कोई हमारी बहुत प्रशंसा करता है, तो अनजाने में ही कहीं ना कहीं भविष्य में फेल होने का एक डर सा पैदा हो जाता है ना? लेकिन एक मिनट रुकिए, दूसरों की ये जो राय और निर्णय हैं, ये अक्सर अधूरे क्यों होते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा कारण है। देखिए, दूसरों का जो नज़रिया होता है ना, वो बस एक पल की झलक जैसा है। उनकी राय उनके अपने तजुर्बों, उनके अपने संस्कारों पर टिकी होती है। मतलब वो हमारी पूरी कहानी जानते ही नहीं हैं। और हमारी हकीकत क्या है? हमारी हकीकत तो हमारी पूरी यात्रा है, हमारा पूरा सफ़र, जिसे सिर्फ और सिर्फ गहरे आत्मज्ञान से ही समझा जा सकता है। बाहरी दुनिया की बातें तो खैर एक तरफ हैं, असली खतरा तो हमारे अंदर ही छिपा होता है। जब हम उन बाहर की आवाज़ों को अपनी आवाज़ बना लेते हैं ना, तब असली मुश्किल शुरू होती है। ये तब होता है जब हम किसी की नेगेटिव बात को अपने अंदर समा लेते हैं और उसे अपने मन में बार बार दोहराते हैं। ऐसा करके हम अनजाने में ही उनकी राय को अपनी हकीकत, अपनी किस्मत बना लेते हैं। लेकिन ठहरिए, खुद का आकलन करना हमेशा बुरा नहीं होता। ये दो तरह का हो सकता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, जिसका मकसद है सुधार और विकास, और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव, जो बस हमें सजा देता है, हमारी सारी प्रेरणा को खत्म कर देता है, और नतीजा, हमारे प्रयास बीच में ही रुक जाते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? जवाब है एक ऐसी नींव बनाने में जो किसी भी बाहरी तूफान में हिले नहीं, और ये नींव है आत्मज्ञान की। आत्मज्ञान का सीधा सा मतलब है खुद को इतनी गहराई से जानना कि किसी बाहरी तारीफ या मान्यता की जरूरत ही ना पड़े। ये समझना कि हम कौन हैं, हमारी यात्रा अब तक कैसी रही है और हमारे इरादे क्या हैं। ये एक सोच है जो हमें आज़ाद करती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा सच किसी और की राय का मोहताज नहीं है, तब हम सच में स्थिर हो जाते हैं। और ये एक बहुत बहुत ही पावरफुल एहसास है। तो चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां हम ये सीखेंगे कि अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथों में कैसे लेना है। ये सब कुछ चुनने की शक्ति के बारे में है। हमें ये समझना होगा कि असली समस्या दूसरों की राय है ही नहीं। समस्या तो ये है कि हम उसे किस नज़र से देखते हैं। असली शक्ति उनके शब्दों में नहीं, हमारे नज़रिए में है। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। बहुत सिंपल है, बस इन 4 कदमों को समझना है। सबसे पहले, किसी भी कमेंट को सच मत मानिए, उसे बस एक डेटा की तरह देखिए। दूसरा, उसमें से सिर्फ वो उठाइए जो आगे बढ़ने में काम आए। तीसरा, अगर कोई आलोचना भी कर रहा है तो उसे एक पॉजिटिव एक्शन में बदल दीजिए। और हाँ, चौथा और सबसे जरूरी, याद रखिए कि हमारे पास ये ऑप्शन हमेशा है कि हम उसे सुने ही ना, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दें, खासकर तब जब हम थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हों। तो आज की बातचीत से कुछ बातें याद रखने वाली हैं। बाहरी राय हमेशा अधूरी होती है, हमेशा। हमारा अंदर का आलोचक हमारा दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी। ये चुनाव हमारा है। स्थिरता की असली चाबी आत्मज्ञान है, और आखिर में, शक्ति हमेशा हमारे हाथ में होती है।
तो अंत में ये सवाल बचता है, जरा सोचिएगा इसके बारे में, कि असल में किसका फैसला एक जीवन का निर्माण करता है, बाहरी दुनिया का या हमारा अपना।